योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी वित्व मुनि के उपाख्यान का बता रहे थे कि वित्व मुनि ने अपने आत्म पद को प्राप्त करके कैसे अनुभव किया। उन्होंने ऐसे आत्म तत्व अनुभव रूप अपने आनंद को वह प्राप्त हुए और वही रूप फिर हो गए जो अन्य और निरूप निरंजन सर्व असर्व अजर अमर सब के आदि सकलंक निष्कलंक सारा रूप वही है। ऐसे वो आकाश से भी निर्मल पद को प्राप्त हुए वित्व मुनीश्वर। आज हम 84वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दुख रूप संसार समुद्र के पार हो वित्व मुनीश्वर उस परम पद को प्राप्त हुआ जिस पद के प्राप्त हुए जीव फिर जन्म मरण को नहीं पाता और जिस पद में स्थित हुआ परम शांत उपशम आनंद को प्राप्त होता है वो फिर उस पद में स्थित हो गए। जैसे समुद्र में पड़ी हुई बूंद समुद्र हो जाती है। अब एक बूंद पड़ जाए बारिश की तो वो भी समुद्र रूप हो जाती है। छोटी छोटी नदियाँ जितनी भी जाकर समुद्र में मिल जाएं, पहले उनका अपना नाम होगा, पर जैसे ही वो समुद्र में मिलती हैं उनका अपना नाम ही खत्म हो जाता है। तैसे ही ब्रह्म समुद्र में वह ब्रह्म हो गया और शरीर जो था वह विरस होकर गिर पड़ा। जैसे शीतकाल में वृक्षों के सूखे पत्र गिर पड़ते हैं। अब ये बता रहे थे वशिष्ठ जी राम जी को कि उनका शरीर कैसे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, कैसे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। देखो, जान करके अब उन्होंने त्याग किया है। अपने 5 तत्वों को 5 तत्वों में लीन कर दिया। जितनी उनकी शरीर की प्रारब्ध थी उतना उन्होंने भोग किया और वो भी जीवन मुक्त होकर। शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूपी आलय था और उसमें प्राण रूपी पक्षी रहता था। सो चिदाकाश में प्राप्त हुआ। जैसे गोफन से पत्थर धावता है तैसे ही जो प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप में फिर स्थित हुआ। हे राम जी, यह मैंने वित्व की कथा तुझको सुनाई है, सो अनंत विचार कर युक्त है। इस प्रकार विचार कर वित्व विश्रामवान हुआ है। तुम भी उसको विचार कर सिद्धता के सार को प्राप्त होवो और दृश्य की चिंतता को त्याग के सावधान हो जाओ। देखो, जितना भी हम संसार में देख रहे हैं ना, ये सारा दृश्य है, ये सारा भ्रम है। अब वही कह रही हैं कि दृश्य की चिंतता को त्याग दो। है कुछ भी नहीं, जितना कुछ भी दिख रहा है अपने शरीर समेत, ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर समेत जितना दिख रहा है ये सारा दृश्य है। अब दृश्य को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना है, उस तत्व में स्थित होना है। तो कह रहे हैं सावधान हो, सावधान होकर विचार करें। बाहर तो वो सारा दृश्य जगत ही दिखाई देगा, वहाँ पर तो इस संसार के लोगों का ही डंडा चलता है। यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ खड़े होना है, यहाँ खड़े नहीं होना। देखो, अब गुरुदेव हमें तत्व में स्थित कर रही हैं। वो कहते हैं ये जितना भी दृश्य दिख रहा है इससे सावधान हो जाएं। हे राम जी,
जो कुछ मैंने तुझसे पूर्व कहा है कि उस पद में प्राप्त हुआ, फिर कुछ पाने योग्य नहीं रहता। और अब जो कुछ कहता हूँ और जो कुछ पीछे कहूँगा उसको भी विचारो। अब उसका विचार करना है। कहते हैं उस पद में स्थित हुआ, फिर और कुछ पाने योग्य है ही नहीं। अब वही पद ही तो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, उसकी तुलना मैं किसके साथ करूं? जब एक बार अपने स्वरूप में आ गए तो बाहर दूसरा किसको देखूं? उस जैसा तो कुछ दिखता ही नहीं है। जो कुछ मैंने तुझसे पूर्व कहा है उस पद में प्राप्त हुआ, फिर कुछ पाने योग्य नहीं रहता। और अब जो कुछ कहता हूँ और जो कुछ पीछे कहूँगा उसको विचारो। मुक्ति ज्ञान से ही होती है। चाहे जहाँ मर्जी मत्था रगड़ लें, मत्था टेक लें, जहाँ मर्जी चले जाएं, तीर्थ यात्रा कराएं, पर मोक्ष कैसे मिलेगा हमें? विचार करने से। जब विचार करेंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये दृश्य मैं नहीं हूँ, ये जितना भी मैं देख रहा हूँ ये सारा दृश्य भ्रम है, धोखा है, माया है, जब ऐसा विचार होगा तब मोक्ष होगा। मोक्ष किसका पाना है हमें? शरीर का। उस साक्षी में ना बंधन है ना मोक्ष है, उसमें तो है ही नहीं। तो मोक्ष किसका हो फिर? जो ये शरीर हम बार बार लेते हैं, कैसे? कर्म करके, कर्मों में बंध जाते हैं, फिर शरीर पे शरीर लिए जा रहे हैं। जन्म मरण का चक्कर ही नहीं खत्म में होने आ रहा। अब यही गुरुदेव बता रहे हैं कि मुक्ति पानी है तो खाली विचार, विचार मतलब ज्ञान, इससे तभी हम छूट सकते हैं। और ज्ञान ही सब दुख नष्ट होते हैं, ज्ञान ही सब दुखों को नष्ट करता है। ज्ञान से ही अज्ञान निवृत्ति होती है और अज्ञान ही से परम सिद्धता को प्राप्त होता है। पाने योग्य यही वस्तु है और कोई दुखों का नाश नहीं कर सकता। यह निश्चय है कि ज्ञान से सब फांसी कट जाती है। देखो, विचार करने से कोई परिस्थिति नहीं रहती। परिस्थिति किसकी है? इस देह की। प्रारब्ध किसकी है? इस देह का। जब इस देह का प्रारब्ध ही खत्म हो गया तो आगे जन्म नहीं है। पर देह का प्रारब्ध खत्म कैसे होगा? रोज एक नया पेज जब खुलता है तो उसको देखने वाले बन जाएं। उसको जब देखने वाले बन जाएंगे तभी कर्म होने भी बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई फिर शरीर जड़ की तरह बैठ जाएगा, क्रिया तो करेगा पर अकर्तापन से। जो भी कर्म करेगा उसमें उसकी आसक्ति नहीं होगी। मुक्ति ज्ञान ही से होती है। और ज्ञान ही से सब दुख नष्ट होते हैं। ज्ञान ही से अज्ञान निवृत्त होता है और अज्ञान ही से परम सिद्धता को ये जीव प्राप्त होता है। पाने योग्य यही वस्तु है और कोई दुखों का नाश नहीं कर सकता। यह निश्चय है कि ज्ञान से सब फांसी भी कट जाती है, चाहे जितनी मर्जी फांसी बड़ी हो।
और ज्ञान ही से वित्व ने मन को पूर्ण किया था। देखो, मन भी पूर्ण हो जाता है और चूर्ण भी हो जाता है, पूरी तृप्ति संतोष हो जाता है और मन रहता ही नहीं, कोई इच्छा वासना ही नहीं अंदर रहती। हे राम जी, वित्व की संबित जगत के अतीत हो गई। जो कुछ दुख है वह मन से होता है और मन के उपशम हुए। सब जगत अनुभव रूप हो जाता है। वित्व भी मनोमात्र था, मैं भी मनोमात्र हूँ। अब जो वित्व की ये सारी कहानी सुनाई है तो क्या कह रही हैं, वित्व भी मनोमात्र है और मैं भी मनोमात्र हूँ, तू भी मनोमात्र है और पृथ्वी आदि जगत भी सब मनोमात्र है। जितना भी देख रही हैं ये हमारे संकल्प से है, मन से भिन्न कुछ नहीं। मन साथ में जुड़ता है तभी उसकी अनुभूति होती है। इस शरीर की अनुभूति हमें कैसे हो रही है? मन साथ में जुड़ रहा है तभी इसकी अनुभूति हो रही है। जो कुछ दुख है वह मन से होता है और मन के उपशम हुए सब जगत अनुभव रूप हो जाता है। वित्व भी मनोमात्र था, मैं भी मनोमात्र हूँ, तू भी मनोमात्र है और पृथ्वी आदि जगत भी सब मनोमात्र है। मन से भिन्न कुछ नहीं। जहाँ मन होता है वहाँ जगत होता है। मन ही जगत रूप है और जगत ही मन रूप है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वह मन की दशा को त्याग के केवल चिदानंद आत्म तत्व में ही स्थित होते हैं। कौन होते हैं? जो ज्ञानवान है, मन की दशा को त्याग कर आत्म तत्व में वो स्थित होते हैं और राग द्वेष आदि विकार उनके सब मिट जाते हैं। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे वित्व विश्रांति समाप्ति नाम 84वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वित्व की नाई विदित वेद होकर तुम भी राग द्वेष से रहित स्थित हो। मेरे को यहाँ जाना है, तीर्थ में जाना है या किसी भी जगह पे जाना है, ये भी राग है, हमारी पकड़ है, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो। अब गुरुदेव कह रहे हैं उसको भी छोड़ो, आने जाने को भी खत्म कर दो। जैसे 30 सहस्त्र वर्ष वीत शोक और जीवन मुक्त होकर विचरा है, तैसे ही तुम भी विचरो। और भी बोधवान राजा और मुनीश्वर हुए हैं। जैसे वे उस पद को प्राप्त हुए राज्य अधिक व्यवहार में रहे हैं, तैसे ही तुम भी जीवन मुक्त होकर रहो। हे राम जी, सुख दुख कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते। आत्मा सर्वज्ञ है, उसमें देखो आत्मा में ना सुख है ना दुख है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तुम किस निमित्त शोक करते हो फिर? बहुत विदित वेद पृथ्वी में विचरते हैं, परंतु शोक को कदाचित नहीं प्राप्त होते। जैसे तुम सब अब शोक नहीं करते हो। हे राम जी, तुम अब स्वस्थ उदार क्षम और सर्वज्ञ हो। अब तुमको फिर जन्म न होगा। जीवन मुक्त पुरुष जो अपने स्वरूप में स्थित है वह हर्ष शोक को प्राप्त नहीं होता। जैसे सिंह वानर और श्रृंगार आदिक के वश नहीं होता, तैसे जीवन मुक्त विकारों से रहित होता है।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रसंग में मुझको संदेह हुआ है। उसको कैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाता है, तैसे ही नाश करो। हे तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, जीवन मुक्त के शरीर में शक्ति क्यों नहीं दृष्टि आती कि आकाश में उड़ता फिरे और सूक्ष्म रूप से और शरीर में प्रवेश कर जावे इत्यादि। अब राम जी का क्वेश्चन है कि जीवन मुक्त हो गया, मतलब वो ज्ञान में स्थित तो हो गया, तुरीय पद में तो आ गया, फिर उसके अंदर ऐसी शक्ति क्यों नहीं आती है कि वो आकाश में उड़ता फिरे और सूक्ष्म रूप से और शरीर में भी प्रवेश कर जावे, या कुछ और भी कहीं जाना चाहे। अब देखो, जीवन मुक्त भी है, फिर भी शरीर के अंदर है ना, तो उसकी शरीर की तो मर्यादा है भी। वो शरीर से एक जगह पे दूसरी जगह पे कैसे जा सकता है? वो जा ही नहीं सकता, उसके लिए उसको टाइम लगेगा। पर अब राम जी कह रहे हैं, जब वो ज्ञान में स्थित हो गया, तुरीय पद में आ गया, तो फिर वो उड़ता क्यों नहीं आकाश में? भी शरीर के साथ ही क्यों नहीं वो सारी क्रिया करता? अगर कहीं जाना भी है तो वो मन से क्यों जाता है तो वो जीवन मुक्त। अब ज्ञान भी उसमें सारा है, तो वो शरीर के साथ क्यों नहीं जाता जहाँ भी जाना हो? देखो, अब हम क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पंजाब में बैठे हैं, है ना, तो मेरे को अब जाना है अहमदाबाद आश्रम में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगी वहाँ पर? मन से जाऊँगी, सूक्ष्म शरीर से जाऊँगी, पर ये जागृत वाले शरीर से तो नहीं जा सकती, स्थूल शरीर से तो नहीं जा सकती। तो राम जी को ना यही शंका हो रही है, जब ज्ञान हो गया, पूर्ण हो गया, जीवन मुक्त भी तो उसी को कहते हैं जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जीते जी मुक्त हो गया, तो वो शरीर समेत क्यों नहीं उड़ता? शरीर समेत एक दूसरी जगह पे क्यों नहीं जा सकता? अब वशिष्ठ जी आंसर दे रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश गमन आदिक जो सिद्धि है, सो तप आदिक कर्मों की शक्ति है। जो कुछ जगत विचित्र दिखाई देना और फिर गुप्त हो जाना इत्यादि है, वे वस्तु द्रव्य क्रिया के स्वभाव हैं, आत्मज्ञान के नहीं। आत्मज्ञान में तो शरीर को भी हम छोड़ देते हैं, स्थूल शरीर के साथ इधर उधर जाना। अब वही कह रहे हैं, ये आत्मज्ञान के नहीं है, वो तो जादू का तमाशा है वो तो। हे राम जी, कोई द्रव्य क्रिया और काल को यथाक्रम साधता है, उसको ही शक्ति प्राप्त होती है। ये जप तप से ये शक्ति प्राप्त होती है। जो इस शरीर को यथाक्रम साधता है, तब जाकर वो यही शक्ति प्राप्त करते हैं। साथ शरीर फिर आकाश मार्ग से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी साधे, उसको शक्ति प्राप्त होती है। उसमें तो ज्ञान का कोई काम ही नहीं है, विचार का कोई काम नहीं है, ये तो तप है। कोई तप कर ले, चाहे उसके अंदर ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, चाहे नहीं है, उसको ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। परंतु वह शक्ति आत्मज्ञान का फल नहीं। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं तो बहुत से लोग वहाँ पर चल तो पड़ते हैं, अंतःकरण तो शुद्ध होता है। अब रास्ते में माया भी अपना जाल फैलाती है, तो वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ भेजती है। पहले जैसे ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फिर देखो, फिर बहुत से महान पुरुष भी वहीं रुक जाते हैं। पर इनसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता, ये आत्मज्ञान का फल नहीं है। जो तप करता होगा
वो शास्त्री रिद्धि कहीं भी जा सकता है, रिद्धि सिद्धि भी उसको प्राप्त हो सकती है। जो आत्मज्ञान में स्थित है, जिसकी दृढ़ता आत्मज्ञान में है, चाहे उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो चाहे ना हो, तो भी उसको मोक्ष प्राप्त होगा। जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनका हम कोई तत्ववेता लोग उनकी कोई गारंटी नहीं लेते कि उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। बट जो आत्मज्ञानी है, चाहे उनके पास रिद्धि सिद्धि है चाहे नहीं है, वो मोक्ष के अधिकारी हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। हे राम जी, कोई द्रव्य, क्रिया और काल को यथाक्रम साधता है तो उसको ही शक्ति प्राप्त होती है, और ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी साधे उसको शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वह शक्ति आत्मज्ञान का फल नहीं है। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान की ही सिद्धता होती है, वह आत्मा से ही तृप्त होता है, और सिद्धि जो अविद्या रूप है उनकी ओर नहीं धावता। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ अविद्या का कारण है। इसमें अगर कोई रुक जाता है तो वो अपना रास्ता भटक जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाहवाही मिलती है, और वाहवाही मतलब शरीर को पूजना। अगर वो शरीर को पूजता है या पूजवाता है तो उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो अभी वहीं पे ही रुका हुआ है, अपने किले के चारों ओर ही घूम रहा है। और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वह रिद्धि सिद्धि चाहे आए चाहे ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन स्टेशनों पर रुकता नहीं है, उनकी ओर नहीं धावता। जो कुछ जगत है वह उसने अविद्या रूप जाना है, इससे वह पदार्थों में नहीं डूबता। जो अज्ञानी है वह सिद्धता के निमित्त इन पदार्थों को साधता है, और जो ज्ञानवान है वह इन पदार्थों के वास्ते यत्न नहीं करता, क्योंकि रिद्धियों सिद्धियों के बाद भी अपने स्वरूप को पाना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है। यत्न करने से ज्ञानी अथवा अज्ञानी हो, इंद्र आदिकों के ऐश्वर्य को भी पा लेता है, स्वर्ग के भी सुख भोग कर लेता है सारे के सारे। पर वो कैसे करेगा? जब ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेगा तप करेगा। और यह ज्ञान की शक्ति नहीं है, द्रव्य आदि की शक्ति है, सो अविद्या रूप है। तभी हम कहते हैं हमारे गुरुदेव पूर्ण हैं। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों शक्तियाँ हमारे गुरुदेव के अंदर। अज्ञानी इनकी ओर धावते हैं, ज्ञानवान नहीं धावते। हमारे आगे अगर ब्रह्मा जी भी आके खड़े हो जाएं, शिव जी भी आके आगे खड़े हो जाएं, पर मेरा नमस्कार मेरे गुरुदेव को है, क्योंकि मेरे गुरुदेव के अंदर तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। तो और क्या चाहिए हमें? अज्ञानी इनकी ओर भागते हैं, ज्ञानवान नहीं धावते, क्योंकि वे सबसे अतीत हैं, जिससे सब इच्छा का त्याग किया है और आत्म पद में संतोष पाया है। वह इनकी इच्छा फिर नहीं करता, किनकी? रिद्धि सिद्धियों की, क्योंकि वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया है। इनकी इच्छा भोगों अथवा बड़ाई के निमित्त होती है,
और मान और जीने और सिद्धि के निमित्त होती है। किनकी? जो रिद्धि सिद्धियों में पड़ जाते हैं, जो अज्ञानी हैं। अज्ञानी को भोगों की सिद्धता की और मान की इच्छा नहीं रहती। अज्ञानी को तो ये सारी इच्छा रहती है, और जो ज्ञानी है उसको भोगों की इच्छा नहीं रहती। तप करके कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लूं, उनको ये इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि ये सब अनात्म धर्म है। जब तक शरीर है तब तक है ये रिद्धि सिद्धियाँ। पर ज्ञानवान तो शरीर के ना होने के बाद की भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शरीर तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता, और वह नित्य तृप्त परम शांत रूप वीत राग निर्वासनिक पुरुष है ज्ञानवान। और आकाश की न्यायी सदा अपने आप में वो स्थित है। जैसे सुख स्वाभाविक आता है, तैसे ही दुख भी स्वाभाविक आता है। सुबह से शाम तक हम सुख की इच्छा करते हैं, सुख के लिए कार्य करते हैं। कार्य तो सुख के लिए कर रही हैं, पर फिर दुख क्या नहीं आता? वो भी तो आता है ना। उसको हमने बुलाया, अपने आप आया, स्वतः आया। तो सुख के पीछे क्यों बुलाना? सुख पाने का यत्न क्यों करना? उसके पीछे क्यों भागना? सुख दुख किसकी हैं? इस शरीर के। अगर हमारी प्रारब्ध में लिखा है तो हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी प्रारब्ध में नहीं लिखा तो जितना भी यत्न कर लें वो छूट जाएगा, हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि अपने मन पर रोक लगाएं, खाली देखते रहें, बोझा न सिर पर ढोएं कि ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये बोझा है सिर के ऊपर। सारी जिंदगी संसार वालों की मानी है। अब अपने गुरुदेव के एक बार मान के देख लें। जन्म से जन्म हमने संसार वालों के पीछे खत्म कर दिए। अब एक बार अपने गुरुदेव का कहाँ मान लें? तो अनुभव कर सकते हैं, है ना। अगर शंका है तो एक बार कहाँ मान के देख लें तो पता चल जाएगा हमें। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम।